चेरी ब्लॉसम प्रस्तावना। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जिन्हें माँ पार्वती ने अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस कारण उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इस दिन की उपासना से हृदय की शुद्धि, बुद्धि की प्रखरता और जीवन में विजय का वरदान मिलता है। आज हम विस्तार से जानेंगे माँ स्कंदमाता की उत्पत्ति, उनका स्वरूप, उनसे जुड़ी पुराण कथाएं, धार्मिक महत्व, पूजा विधि और आध्यात्मिक रहस्य। पुष्पनकाल। माँ स्कंदमाता का स्वरूप। माँ स्कंदमाता का रूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे कमलासन पर विराजमान रहती हैं, इस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके 4 हाथ हैं। 1. दाहिने ऊपर के हाथ में कमल का पुष्प। 2. दाहिने नीचे का हाथ भक्तों को आशीर्वाद मुद्रा में। 3. बाएं ऊपर के हाथ में भी कमल पुष्प। 4. बाएं नीचे के हाथ में वे अपने पुत्र बाल कार्तिकेय स्कंद को धारण करती हैं। उनका रंग गौरवर्ण, आभा चंद्रमा की तरह शीतल और मुखमंडल पर मातृत्व का अद्भुत तेज विद्यमान है। चेरी ब्लॉसम जन्म और कथा। एक समय की बात है, असुरों का आतंक चारों ओर बढ़ गया। तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अजेय बन गया था। उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था, किंतु शिव जी समाधि में लीन रहते थे। उनके विवाह की कोई संभावना न थी। तब देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को कठोर तपस्या करने का आदेश दिया ताकि वे शिव से विवाह कर सकें और एक वीर पुत्र को जन्म दें। पार्वती की तपस्या। हिमालय की कन्या पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप किया। वे दिन रात शिव जी का ध्यान करती रहीं। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। विवाह के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ। वही कार्तिकेय आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया। क्योंकि पार्वती ने स्वयं को स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में प्रकट किया, इसलिए वे स्कंदमाता नाम से विख्यात हुईं। पुष्पनकाल। तारकासुर का वध और स्कंद की महिमा। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने स्वर्गलोक को जीत लिया और देवताओं को दास बना दिया। ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई देवता उसे परास्त नहीं कर सकता था। इसी बीच कार्तिकेय बड़े हुए। वे बाल्यकाल से ही वीर, साहसी और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। इंद्र ने उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया। माता स्कंदमाता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तू ही देवताओं की रक्षा करेगा। तेरा पराक्रम समस्त ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होगा। युद्ध आरंभ हुआ। तारकासुर अपनी असुर सेना के साथ भयंकर युद्ध करने आया। देवताओं की सेना भयभीत थी, परंतु कार्तिकेय निडर होकर सिंह पर आरूढ़ होकर मैदान में उतरे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध किया। इस विजय के पीछे माता स्कंदमाता का आशीर्वाद ही प्रमुख कारण था। चेरी ब्लॉसम। धार्मिक महत्व। 1. मातृत्व का प्रतीक। स्कंदमाता माँ के रूप में केवल अपने पुत्र की नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की संतानों की रक्षा करती हैं। 2. ज्ञान और शांति। इस दिन की उपासना से बुद्धि शुद्ध होती है और हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है। 3. शत्रु विजय। भक्त मानते हैं कि माँ की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जैसे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। 4. मोक्ष का मार्ग। भक्त अगर पूरी श्रद्धा से पूजा करें तो माँ मोक्ष का द्वार भी खोल देती हैं। पुष्पनकाल। पूजा विधि। 5वें दिन की पूजा में शुद्धता और ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विधि इस प्रकार है। 1. सुबह स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र पहनें। 2. माँ स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। 3. कलश स्थापना कर गंगाजल, रोली, चावल, पुष्प, दूर्वा और अक्षत अर्पित करें। 4. धूप दीप प्रज्वलित कर ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। 5. फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। 6. अंत में आरती कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करें। चेरी ब्लॉसम। आध्यात्मिक रहस्य। माँ स्कंदमाता का अर्थ केवल कार्तिकेय की माता नहीं है। उनका स्वरूप ये बताता है कि कमल पर बैठना, भौतिक जीवन में रहकर भी निर्मल बने रहना चाहिए। पुत्र को गोद में धारण करना, माँ और संतान का बंधन अटूट है। इसी प्रकार ईश्वर और जीवात्मा का संबंध अटूट है। दोनों हाथों में कमल, ये ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। आशीर्वाद मुद्रा। भक्तों को यह विश्वास दिलाना कि माँ सदा रक्षा करेंगी। पुष्पनकाल। भक्तों के अनुभव और कथाएं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक साधु ने नवरात्रि के 5वें दिन व्रत रखकर माँ स्कंदमाता की आराधना की। वह दरिद्र था, जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसे अद्भुत शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। उसकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई और गांव भर में उसका सम्मान बढ़ा। इसी तरह कई भक्त मानते हैं कि स्कंदमाता की कृपा से जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं सहज ही हल हो जाती हैं। चेरी ब्लॉसम। आधुनिक संदर्भ। आज के समय में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और भय चारों ओर व्याप्त है, तब स्कंदमाता का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे सिखाती हैं, मातृत्व और करुणा समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा आधार है। निडरता। जैसे कार्तिकेय ने दुष्ट तारकासुर का अंत किया, वैसे ही हमें बुराई और अज्ञान का अंत करना होगा। आध्यात्मिकता। भौतिक उन्नति के साथ साथ आंतरिक शांति भी आवश्यक है। पुष्पनकाल। निष्कर्ष।
नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। उनका स्वरूप हमें ये सिखाता है कि मातृत्व, करुणा और साहस यही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब तक हम इन गुणों को अपने भीतर नहीं लाएंगे, तब तक सच्चा कल्याण संभव नहीं। जो भक्त पूरे मन से उनकी उपासना करते हैं, उन्हें जीवन में विजय, शांति